हेलो दोस्तों, कैसे हो। दोस्तों, मेडिवल हिस्ट्री में हम शुरू कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत। इससे पहले एक वीडियो और डाला हुआ है जो कि मैंने इंट्रोडक्टरी बताया है कि किस तरीके से मेडिवल हिस्ट्री की शुरुआत हुई। और आज हम दूसरी वीडियो डाल रहे हैं अभी। इसमें आगे की बात बताएंगे, यानी दिल्ली सल्तनत की बात बताएंगे। तो दिल्ली सल्तनत में जो जैसे शुरुआत हुई थी गुलाम वंश, क्योंकि जब मोहम्मद गोरी ख़त्म हो गया था तो उसका जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि गुलाम था इसलिए उसका नाम इसने गुलाम वंश रखा। और गुलाम वंश का जो कार्यकाल था वो 1206 से 1290 तक रहा। 1206 से 1290 तक लगभग 84 साल तक गुलाम वंश ने शासन किया था। और इसमें बहुत सारे शासक हुए जो कि हम गुलाम वंश में जितने भी शासक हुए डिटेल से जानेंगे। और फ्लो चार्ट के द्वारा पूरा जो भी प्रश्न आज तक पूछे गए हैं, अगर इसको आप देख लेते हैं अच्छे से तो आपके सारे क्वेश्चन क्रैक हो जाएंगे। तो इसलिए इस वीडियो को देखें एंड तक और अच्छे से कम समय में ज़्यादा पढ़ाई करें। तो शुरुआत करते हैं गुलाम वंश की। गुलाम वंश का कार्यकाल आपने जान लिया, 1206 से 1290, 84 वर्ष तक शासन किया था इसने। उसके बाद बात करते हैं गुलाम वंश के संस्थापक कौन था। तो संस्थापक था इसका कुतुबुद्दीन ऐबक। संस्थापक कौन था इसका? कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसका कार्यकाल था 1206 से 1210 तक, यानी केवल 4 साल तक इसने शासन किया। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श और कुरान खां के नाम से भी जानते हैं। लाख बख्श इसलिए क्योंकि ये लाखों का दान करता था, और कुरान खां इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको कुरान मुजवानी याद थी, इसलिए इसको कुरान खां के नाम से भी जाना जाता है। बात करते हैं तो इसमें इसके द्वारा बनाए गए कुछ चीज़ें, जैसे कि इसने कुब्बत इल इस्लाम बनाया, 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि एक मस्जिद है अजमेर में, और कुतुब मीनार का निर्माण कराया दिल्ली में। तो इस तरीके से इसने ये चीज़ें बनाई। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय राजधानी लाहौर में थी। और बात करें इसकी मृत्यु की तो इसकी मृत्यु 1210 में चौगान, यानी जिसको पोलो के नाम से भी जानते हैं, खेलते हुए घोड़े से गिरने के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है और इसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। उसके बाद इसका ही एक गुलाम जिसका नाम इल्तुतमिश था, जिसको सुल्तान नाजम आजम के नाम से जानते हैं, इसका शासनकाल 1210 से 1236 ईस्वी तक रहा। इल्तुतमिश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं बार बार। इसमें इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो इल्तुतमिश था कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था, इसलिए इसको गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। बात करते हैं इक़्तिदारी व्यवस्था किसने शुरू की थी, तो वो भी इल्तुतमिश ने शुरुआत की थी। तैमूरचीन यानी चंगेज़ खां का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ, तो वो भी इल्तुतमिश यानी 1221 ईस्वी में हुआ था। तुर्क चहलगानी गठित की और राजधानी को दिल्ली लेकर का आया कौन? इल्तुतमिश। और बात करें, अगर ये भी पूछा जाता है कि इल्तुतमिश के समय राजधानी कहाँ थी, तो दिल्ली बताएंगे। उसके बाद दो इसके कार्य और बहुत महत्वपूर्ण है। चांदी का टंका और तांबे का जीतल किसने आरंभ किया था, तो ये भी इसका भी जवाब इल्तुतमिश है। सर्वप्रथम शुद्ध अरबी के सिक्के भी इल्तुतमिश ने चलाए। इस तरीके से इसका कार्यकाल भी समाप्त हो जाता है। और इसकी मृत्यु के बाद इसकी जो पुत्री थी रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक शासन करती है। रजिया सुल्तान क्योंकि एक महिला थी, तो तुर्कों ने नहीं चाहा कि वो हम पे शासन करे, तो रजिया को सत्याच्युत करने के लिए जो सबसे बड़ा हाथ था वो तुर्कों का ही था। और रजिया ने जो विवाह किया था अल्तुनिया के साथ किया था। इस तरीके से ये 1240 में इसका शासन ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद एक नेक्स्ट शासक जिसका नाम था गयासुद्दीन बलमन, जो कि 1266 से 1287 ईस्वी तक शासन करता है, और काफ़ी महत्वपूर्ण इसका शासन रहा। और इसने जो जो कार्य किए वो हम इस वीडियो में बताते हैं। इसका दो अन्य नाम हैं, बहाउद्दीन और उलुग खां। तो इसके दो नाम पूछ ले जाते हैं कि उलुग खां किसका नाम था, तो गयासुद्दीन बलवन का था। रक्त और लोह की नीति किसने अपनाई, तो ये भी बलवन यानी गयासुद्दीन बलवन था। सिजदा और पैबोस की प्रथा इसने ही अपनाई। जिले इलाही की उपाधि ग्रहण की, क्योंकि गयासुद्दीन बलवन अपने आप को एक तरीके से सबका भगवान मानने लगा था, इसलिए जिले इलाही की उपाधि ग्रहण की और कहता था मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे आगे और कोई नहीं है।
तो इस तरीके से जिले इलाही की इसने उपाधि ग्रहण की थी। बात करते हैं पारसी त्वार नौरोज का आरंभ इसने किया था। दीवानी अर्ज जो कि संबंधित था सैन्य विभाग से, वो इसने बनाया। बलबन का मकबरा जो कि शुद्ध इस्लामी शैली से निर्मित है, वो भी बलबन के काल में ही बनाया गया था। कई बार पूछ लिया जाता है कि दीवानी अर्ज किससे संबंधित है, तो याद रखेंगे सैन्य विभाग से संबंधित है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इस तरीके से बलबन का कार्यकाल समाप्त होता है। गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था वो क्यूमर्स था, लगभग 3 साल इसने शासन किया था। इस तरीके से गुलाम वंश समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले वंश की वीडियो डालेंगे और फ्लो चार्ट के द्वारा ही जिस प्रकार से बताया है। तो अगर ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण अगर लगी है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे ही हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और आगे हम नेक्स्ट बहुत सारी वीडियो इस तरीके की बना करके डालते रहेंगे। धन्यवाद।